जय श्री राम। जय 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 श्री राम। महाराज जी लोग करो चटाई चाहिए। चटाई देखिए, आप लोग बात करिए। चटाई तो दिन भर यहाँ ले आते रहते हैं। नहीं चाहिए तो ले लीजिए ना। नहीं महाराज जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मिल गया। चटाई से ले लीजिए। जय। 2.5 बाई 4 बाई 6 ले लो। जय जय सीताराम। राधेश्याम बैठिए ना। बैठी। यहाँ पे शास्त्रार्थ संगोष्ठी का एक अनवरत 1 महीने का लगातार कार्यक्रम की योजना है। तो आज की पीढ़ी में जिस तरीके से अपने ग्रंथों को लेकर उनकी ज्ञान परंपरा की गहराई की समझ कम है, जिसके कारण ही अन्य समुदाय हैं, चाहे कम्युनिज्म है, अन्य दल हैं, वो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको डाइवर्ट करती है। तो बहुत सारे विषय हैं, शिक्षा है, राष्ट्र निर्माण है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को बहुत ही अपवादीय स्वरूप में तथ्यों को परोस करके अलग अलग तरीके से डाइवर्ट किया जाता है। और एक शास्त्रार्थ संगोष्ठी के द्वारा प्रयत्न है कि जिनके अंदर भी जिज्ञासा है या किसी प्रकार की शंका का किसी भी विषय को लेकर है, उन सभी शंकाओं का समाधान किया जा सके, उसी को लेकर है। और इसकी शुरुआत संतों के ज्ञान से शुरू हो, उनके वाणी से शुरू हो, जिससे हर प्रकार के लोगों में आकर्षण हो सके। और शास्त्रार्थ संगोष्ठी का जो उद्देश्य रहा है कि एक समतुल्य समन्वय तरीके से वो चर्चा हो, न कि केवल भाषण तरीके से हो। तो आपके आगमन से इस संगोष्ठी की शुरुआत है। तो इस संगोष्ठी का क्या महत्व है, इसके विषय में आप अपने विचार रखें। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्वाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे परंपरा वंदे विदेहत्न्या पदपुंडलिकम किशोर सौरभ समाहित अंतर्ताम सत्यम सम्मान साल पराग उत्थान प्रकृति उत्थान धर्म उत्थान हेतु जो राम जी की इच्छा से आप सब ने ये संगोष्ठी बैठाई, ये परंपरा, ये प्रक्रिया चलाई सत्संग कथा की, इसका बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। राम जी की इच्छा से बहुत भगवत कृपा और बहुत बड़ी बात यह है राम जी की इच्छा से कि आप सब युवा पीढ़ी के अंदर ऐसी राम जी की इच्छा से सनातन के प्रति सार्वभौमिक सामाजिक प्रेम, प्राकृतिक उत्थान, प्रकृति की राम जी की इच्छा से रक्षण हेतु समाज में एक सुव्यवस्था या धार्मिक विचार हेतु जो प्रक्रिया आप सब ने चलाई, उसके लिए हम सब बहुत बहुत आप सबका आभारी हैं। और हमारे राम को बहुत अच्छा लगा आप सबका कि एक युवा पीढ़ी प्रकृति के लिए, समाज के लिए कुछ कर रही है। इस तरह से हम सभी युवाओं के अंदर परमार्थिक भावना अगर आए राम जी की इच्छा से, तो हम मानते हैं इस बात को कि हम सब जो राम राज्य की कल्पना करते थे वो स्थापित कर सकते हैं अपने राष्ट्र में। शास्त्र का मानना है, जिस तरह से हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित है, अयम निजः पूर्वो वेद च गणना लघु चेतसाम उदारी चरता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्, यह मेरा है वो पराया है। इस तरह की जो विचारधाराएं हैं, महापुरुष कहते हैं कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्, उदार चित्त वाले व्यक्ति सबको अपना मानते हैं। ये मेरा है वो पराया है। राम जी की इच्छा से हमारे रामायण महाकाव्य में भी
गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मैं और तोर मोर तय नाता जे बस कीने जीव निपाता। मैं और मेरा और पराया, ये दो शब्द ही मनुष्य मानव जाति को राम जी की इच्छा से गर्त में बांध के रखा है, जिसकी वजह से ना ही वो परमार्थ कर पाता है और न ही वह स्वधर्म कर पाता है। स्वकर्म स्वनिहित कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति अपने जीवन को राम जी की इच्छा से निकाल देता है। इस तरह जैसे राम जी की इच्छा से राम नाम लेने हूँ क्यों न हर से हेत, वे नर यूं ही जाएंगे जो मूली का खेत। हमारा जीवन ऐसे नष्ट हो जाता है, निकल जाता है और हम ना ही धर्म कर सकते हैं, ना ही भगवान की सेवा कर सकते हैं, ना ही हम परमार्थ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से अच्युत हो जाते हैं केवल दो शब्द के चक्कर में। क्या? अयम निजः परो वेद, यह मेरा है वह पराया। जो आप सब ये परंपरा चला रहे हैं, जो व्यवहार सद्व्यवहार आप समाज में फैलाने का विस्तार करने का कार्य कर रहे हैं, उसका तात्पर्य यही है उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे सभी हैं और हम सबके हैं। ये विचार हमारे अंदर आ जाएं तो आज हम सब एक और एक नवीन समाज की स्थापना, एक नवीन समाज का, एक नवीन सुख का अनुभव करेंगे। और जो समाज इससे आएगी, निकलने वाली पीढ़ी, वो धार्मिक और सुविचारित सुव्यवहारिक होगी। उनके विचार, उनके कर्म सत्कर्म सद्धर्म होंगे, जिससे हमारा समाज स्वस्थ और सुखी रहेगा। राम जी की इच्छा से कहने का तात्पर्य है, जो आप सबने पौधे, एक दूसरे शब्दों में जिस तरह आप सब पौधारोपण वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, महाबली बाबा हमें, आप महाराज जी का नाम जामवंत बाबा हमें, आप सब महान आत्माओं में गिनती हम करता हूँ आप सब। क्यों? क्योंकि आप सब प्रकृति की एक धरोहर बना रहे हैं, प्रकृति को कुछ दे रहे हैं। बाकी लोग तो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। आप युवा पीढ़ी प्रकृति को उसके ही राम जी की इच्छा से, उसके ही राम जी के जब पौधों को लगाकर प्रकृति का जो विकास कर रहे हैं, जो पर्यावरण का विकास कर रहे हैं, जो पर्यावरण में आप अपना दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उससे समाज को एक सीख मिलती है और हम सबको सीखना चाहिए। प्रकृति व कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो कुछ करती है प्रकृति करती है, प्रकृति ही परमात्मा है। और आप जो योगदान दे रहे हैं पर्यावरण में, वृक्षारोपण करके समाज में घूम कर, अभी आप सब हिमाचल से होते हुए, हरियाणा होते हुए, पंजाब होते हुए, हरियाणा होते हुए प्रयागराज पहुँचे। आप सबको बहुत बहुत भगवान राम जी की इच्छा से बेड़ी माधव कृपा करें। आप सब इस तरह विकास करते रहें, विस्तार करते रहें और प्रयागराज धरती पर जिस तरह से आप सब पहुँचे, उसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं आप सबका। राम जी की इच्छा से आप जो कर रहे हैं प्रकृति की देन, ये परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। जो वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा है। दूसरे शब्दों में हम समझें कि प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति अगर हमारा स्वस्थ है, प्रकृति का हम विकास कर रहे हैं, तो समझ लें हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। जय हो महाराज जी की। फिर कम होते होते फिर त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ प्रवास होता है। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने इस जीवन के इस उन्नति की, इसको सांप सीढ़ी के इसमें उन्होंने संत मुक्ताबाई को खेलने के लिए दिया था। और उसमें उन्होंने कुछ घरों को दोषों के साथ जोड़ा था। मद है, मोह है, मत्सर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है। और कुछ 100 में से कुछ घरों को उन्होंने गुणों से जोड़ा था। तो गुणों से जब हम जुड़ जाते हैं तो सीढ़ी से ऊपर चले जाते हैं। और दोषों के घर में अगर अटक जाए, अहंकार में अटक जाए, मोह में अटक जाए, माया में अटक जाए, तो जैसे सांप निकल लेता है तो सांप की पूंछ हमें फिर से नीचे लाती है। तो जीवन का ये सांप सीढ़ी का खेल संत ज्ञानेश्वर जी ने बड़े लीला युक्त आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सुनाया है। तो हमारे गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले ने जी भी यही बात बताई थी कि साधना के अनेक अनेक सीढ़ी पर साधक होता है और उस समय उसे जो शास्त्र का अर्थ पता चलता है वो उसे सही और योग्य लगता है। परंतु यदि हमें अहंकार ना हो, यदि
हम में दोष ना हो, यदि हम में गुणग्राहकता हो, यदि हमें दूसरे से सीखने की वृत्ति हो, यदि हमें स्वयं को समृद्ध बनाने की लालसा या जिज्ञासा हो, या हमें तत्व प्राप्ति की मुमुक्षुत्व हो, तो हम अलग अलग आयाम में वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आगे जाते हैं। आज 5 जनवरी 2025 से शास्त्रार्थ की संगोष्ठी जो 1 महीने 4 फरवरी तक अनवरत जारी रहेगी। अलग अलग विषय हैं, शिक्षा, राष्ट्र निर्माण, शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, विज्ञान, आयुर्वेद, स्वास्थ्य से संबंधित, योग, साधना, कर्म, इतिहास, ये बहुत सारे विषय हैं। और इन बहुत सारे विषयों का समायोजन भी एक उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि इतने ही विषयों पे चर्चा की जाती है या इतने विषय पे प्रश्न रहते हैं, या फिर हम यह भी कहें तो इन सभी विषयों के माध्यम से कहीं ना कहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा आज की पीढ़ी को अपने आप से जोड़ सकते हैं। जब तक हम पहले उसको स्वयं से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम अपने धर्म और राष्ट्र से नहीं जोड़ सकते। तो 100 वर्ष पहले तक महाकुंभों में शास्त्रार्थ की संगोष्ठियाँ चलती रहीं, और पिछले 100 वर्षों में जब सबके पास पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होने लगी, तब धीरे धीरे यह क्षय होने लगा, क्योंकि सबके पास ग्रंथ उपलब्ध होने लगे। पिछले 20 वर्षों में इंटरनेट की जो जाल है वह विस्तार से विस्तारित हुई है पूरे विश्व में। तो अब हर जगह ज्ञान का समन्वय आसान है, बहुत आसानी से किसी भी विषय की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर भी आपकी दृष्टि से क्या लगता है कि आज शास्त्रीय अर्थ की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आज सबके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन की पूरी पूंजी है, जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। तो क्या आज के समय में इस प्रकार की शास्त्रार्थ गोष्ठी हम जो कर रहे हैं, आपकी दृष्टि से क्या बेहतर है? शास्त्रार्थ ये निरंतरता और उसकी आवश्यकता ही है, और ये आज से नहीं कि युगों युगों से हमें हमारे महानुभावों ने, गुरु परंपरा ने या ऋषि मुनियों ने शास्त्रार्थ की विधि बताई है। अभी हमने जो कहा है कि इंटरनेट के माध्यम से सबको ज्ञान उपलब्ध है, तो शास्त्रार्थ का क्या प्रयोजन है इस काल में? परंतु अभी इस काल में अधिक प्रयोजन इसलिए है क्योंकि धर्म विरोधी शक्तियाँ हैं, हिंदू विरोधी शक्तियाँ हैं, चाहे वो कम्युनिस्टों के नाम पे हो या सेक्युलरिज्म के नाम पे हो या विदेशी शक्तियाँ हो या अन्य पंथीय शक्तियाँ हो, हमारे धर्म के विरोध में गलत अब प्रचार कर रहे हैं, जिसको एक हम प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, एक नैरेटिव और कह सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों को, श्लोकों को, हमारी कहानियों को तरोड़ मरोड़ कर एक विकृत और एक प्रक्षेपित अवस्था में वो प्रसारित कर रहे हैं, जिसके कारण दिखने को ज्ञान उपलब्ध है परंतु वो अज्ञान या विकृत ज्ञान उपलब्ध है, जिसके कारण हिंदू दिशाहीन भी हो रहा है और वो हिंदू विरोधी या धर्म विरोधी मानसिकता में भी फंस रहा है। ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए हैं। तो उन तक जो ज्ञान जा रहा है वो योग्य है कि नहीं, वो उनको भी पता चले। उसी के साथ बीच में जो धर्म ग्रंथों को जलाए गए, धर्म ग्रंथ नष्ट किए गए, और वर्तमान में जो एक विदेशी लेखकों के ऐसे कुछ ग्रंथ आए जिसको रेफरेंस भारत की शिक्षा व्यवस्था में लागू कर दिया गया है। भारत के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हिंदू पर टीका टिप्पणी करते हैं वो उसका आधार लेते हैं, तो वो धर्म के नाम पर धर्म विरोधी बातें प्रसारित करते हैं। शासन के तौर पर एक बड़ी त्रुटि है, एक बड़ी गलती है कि जिसका सच्चा इतिहास है, जिसका सच्चा शास्त्र है, उसको उसी परिप्रेक्ष्य में चाहे टीवी, मीडिया या सिनेमा या शिक्षा व्यवस्था में लागू करना उनको आवश्यक था। परंतु एक डिस्क्लेमर डाल दो कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ऐसे करके सच्चे इतिहास को भी एक काल्पनिक विकृत कथा बनाकर आप सिनेमा बना के संतों को विकृत कर सकते हैं। नारद जी पर टीका टिप्पणी हो सकती है। भगवान परशुराम या अगस्ती को एखादा विलन जैसा सिनेमा का आता है, वैसे बताने की उनको सुलभता उपलब्ध कराई है। उसी के साथ ये जो सिलेबस चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें एक ऑथेंटिक जो ज्ञान है, जिनके बारे में शंकराचार्य, धर्माचार्य, इनका मार्गदर्शन लेकर जो सिलेबस बनना चाहिए, तो वो कोई
व्यक्ति जो विदेश में कई उसने रिसर्च किया है उसको भारत में लागू किया गया है। तो ऐसे सभी प्रक्षिप्त जो एक धर्म ज्ञान है, ग्रंथ ज्ञान है, उसको शुद्ध करने के हेतु भी और जो साधक है, शिष्य है या जो सीखना चाहते हैं उनको सच्चा धर्म ज्ञान मिले, इसके लिए शास्त्रार्थ की बार बार आवश्यकता है, योग्यता है, ऐसे हमें लगता है। साधु साधु आप लोग कुछ संदेश दे दीजिए। जो आज हमारे 5 जनवरी 2025 की ये सत्र शुरू हुई है शास्त्रार्थ की, आप संतों का जो है हमारे यहाँ आगमन इस कुटिया में देवरबा बाबा ज्योति स्थान पे जो है अखंड ज्योति पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग कुछ 2 शब्द हम लोगों को महाराज जी समाज के लिए, प्रदर्शन के लिए कुछ कहें। शास्त्रार्थ संगोष्ठी के कार्यक्रम क्यों आवश्यक है, उद्देश्य ये सब। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये सार्वभौम तनुजाय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। देखिए, हम लोग आज जिस सत्र के प्रारंभ हेतु यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, वह परंपरा माघ मास में श्री तीर्थराज प्रयाग में संपूर्ण पृथ्वी के यततत्व कोने में स्थित देवी देवता ऋषि मुनि प्रतिवर्ष प्रति संवत अति होई आनंदा मकर मध्य गवन मुन वृंदा। प्रति संवत यहाँ महात्मा एकत्रित होते रहे, देवी देवता, यहाँ तक कि राक्षसों का भी वर्णन है कि उनका भी कोई न कोई मुखिया यहाँ आता रहा है, किन्नरों का भी, गंधर्वों का भी। और यहाँ बैठ करके जो चर्चा की जाती रही है, वह चर्चा सिर्फ यही रही है कि किस प्रकार समाज में मानवता का उदय हो, किस प्रकार 2 पैरों पर और 2 हाथों को धारण करने वाला जो मनुष्य शरीर में दिखता तो है किंतु पशुवत ही जन्म लेता है, उसे पूर्ण मनुष्य कैसे बनाया जाए। तो महाराज मनु ने जो अवधारणा की थी कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तथा पशुभर नराणम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषाम धर्मे विहीना पशु भी समाना। उस जन्मजात पशु को मनुष्य बनाने की जो प्रक्रिया है, मनुष्य कैसे हो इस पृथ्वी पर, और मानवीय वांग्मय जो है वो इतना परिष्कृत और इतना परिपक्व, इतना आदर्श कैसे हो कि सनातन की जो मूल अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, सनातन की जो घोषणा है वह कैसे साकार हो, इन मूल बिंदुओं पर एक चर्चा सदैव जो है स्वच्छ और समृद्ध मस्तिष्क से इस भूभाग पर होती रही है। यह भूभाग भगवती माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का जो संगम स्थल है, अनादिकाल से प्रकृष्ट यजनम यह सा प्रयाग, किसी एक इष्ट का जो यजन हो, यजन का अर्थात यज्ञ का तात्पर्य होता है जिसमें किसी एक देवता की आराधना हो। तो यहाँ पर जिस देवता की आराधना की गई वह देवता धर्म है। धर्म की विवेचना, धर्म की स्थापना, धर्म में कालक्रम से उपजे हुए तमाम जो त्रुटियां, विचार जिनसे धर्म अपने मार्ग से विभ्रमित हो रहा हो, ऐसे तमाम विषय रहे जिन विषयों पर चर्चा होती रही। कुल मिलाकर के धर्म के उन्नयन हेतु ही इस मेले का जो है आरंभ किया गया, धर्म की रक्षा के लिए। अमृत राक्षसों ने पी लिया, वो अमर हो जाते तो अधर्म करते, तो उस अमृत को बचा करके देवताओं को पिलाने के क्रम में जो अमृत 4 जगह गिरे, अमृत की 4 बूंदें जिस 4 जगह गिरी, तो ये कुंभ के आयोजन हुए, क्योंकि ये धर्म की रक्षा में किए गए कालक्रम में इनकी उपज हुई है। तो धर्म की बेल बढ़े, इसी के लिए हम सबको प्रयास करना और अपने शास्त्रार्थ के माध्यम से संपूर्ण वैश्विक वांग्मय में इस विषय पर चर्चा करनी है कि धर्म बढ़े। धर्म यज्ञ ज्ञान से नहीं बढ़ता, धर्म पूजा पाठ भजन पूजन से नहीं बढ़ता है, धर्म बढ़ता है आपके सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनकी रक्षा से।
क्योंकि जब सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा होगी तो एक समग्र मानव पैदा होगा, और जब एक समग्र मानव अपनी संस्कृति के विचारों से ओतप्रोत आप उत्पन्न करेंगे तो आपको बहुत यज्ञ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत कथा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत पूजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब संस्कृति संभ्रांत होगी तो वह इन मार्गों पर स्वतः ही प्रवाहित होती रहेगी, इन मार्गों को भरना नहीं पड़ेगा। जैसे यदि गंगा अपने उफान पर पूर्ण जलस्तर से बह रही है तो उसमें किसी को आपको नहलाना नहीं पड़ेगा, लोग स्वतः ही स्नान करेंगे। तो धर्म जो है वो एक विचार है, जब उस वैचारिक क्रांति को आप करेंगे तो उस वैचारिक क्रांति को करने के पश्चात आपके जो नौनिहाल बच्चे उत्पन्न होंगे वो जब धार्मिक विचारों से, धार्मिक सांस्कृतिक जो आपके मूल्य हैं उनसे जब ओतप्रोत होंगे तो आपको उनको धर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करना होगा, वो स्वतः ही प्रेरित होते रहेंगे। तो किसी प्रौढ़ व्यक्ति को प्रेरित करने से बेहतर है, लोगों को यज्ञ कराने के लिए प्रेरित करने से, भागवत कराने के लिए प्रेरित करने से बेहतर है कि आप उनको अपने जो मौलिक विचार हैं, हमें प्रातः क्यों उठना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी बाह्य आभ्यंतर शुचिता कैसी होनी चाहिए, और हमारे यहाँ पेड़ों का जो, वृक्षों का महत्व है, पशु का जो महत्व है, गौओं का जो महत्व है, वृक्षों का जो महत्व है, पृथ्वी का जो महत्व है, सूर्य चंद्रमा आदि का जो महत्व है, इन सारे महत्वों को उसके अंदर प्रेषित करना चाहिए। और जो एक बात कहता है शास्त्र की, मनोर्भवा, आप कुछ मत बनो, आप बहुत बड़े योगी, तपस्वी, ध्यानी, ज्ञानी, विज्ञानी मत बनो, आप मनोर्भवा, केवल मनुष्य बनो। मनुष्य बनने की जो परंपरा है उसको प्रारंभ कीजिए, जिससे आपको यह पता चले कि धर्म क्या है। जब आपको धर्म पता चल जाएगा तो आपको किसी को उकसाना नहीं पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि उनको वैचारिक रूप से यह बताया जा चुका होगा कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आपको धर्म की रक्षा करने के लिए किसी को खड़ा नहीं करना पड़ेगा, आपके धर्म की रक्षा स्वतः होती रहेगी। तो वैचारिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाएं, वैचारिक रूप से अपने आप को धार्मिक बनाएं, वैचारिक रूप से अपनी संस्कृति को, आने वाली संतति को, दोनों को संबल प्रदान करें। आपका धर्म निश्चित सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जब धार्मिक संतति होगी तो साधु भी बनेगा, धार्मिक संतति होगी तो कथाकार भी बनेगा, धार्मिक संतति होगी तो आपका जो धर्म है वो अगली पीढ़ी तक प्रेषित होगा। तो निश्चित रूप से आप अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए, अपने सांस्कृतिक विचारों को अपनी संतति में प्रेषित करें और अपनी संतति को मनोर्भव का उपदेश दें कि वह मनुष्य बने। कैसा मनुष्य बने? तो जो हमारी शास्त्रीय विचारधारा है उसके अनुकूल मनुष्य बने, जो हमारे राम कृष्ण, जो हमारी आचार्यों की परंपरा है, वेदा विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम। बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। तो वेदा विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम, बहुत सारे संतों की व्याख्याएं भी हैं, लेकिन धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपन्था। तो हमारे महापुरुषों ने जिसका आचरण किया, किसका आचरण किया? तो एतद्देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मना स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। सनातन संस्कृति जो है वह किसी शास्त्र से नहीं चलती, सनातन संस्कृति किसी के मंतव्य से नहीं चलती, किसी एक व्यक्ति की विचारधारा से नहीं चलती। हमारे महापुरुषों ने जिसको अपने आचरण में भी उतारा, यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचो तथा क्रिया। तो जिसको हमारे महापुरुषों ने अपने आचरण में उतारा और अपने जिस आचरण से संपूर्ण विश्व को अपने सनातन संस्कृति की शिक्षा दी, उस आचरण का पालन करते हुए, पूर्वाचार्यों की परंपरा का निर्वहन करते हुए, अगर वो धर्म के लिए लड़ मरे हैं तो आप भी लड़ मरिए, अगर वो धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिए तो आप भी त्याग दीजिए, अगर उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व जो है त्याग कर दिया, सर्वस्व समर्पण कर दिया धर्म को, तो आप भी करिए। उन्होंने जो जो कर्म धर्म की रक्षा के लिए किए हैं उन्हें आप करेंगे तो आपके पारंपरिक मूल्यों का रक्षण होगा। और जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस नगर, जिस ग्राम, जिस जात, जिस धर्म, जिस संप्रदाय के पारंपरिक मूल्य शेष रहते हैं वही अंत में शेष रहता है। नहीं तो लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, ऐसे बहुत सारे धर्म इस देश में, इस विश्व में पैदा हुए और वो आज नदारद हैं, उनका कहीं कोई अता पता नहीं। वो अपनी स्मृतियों को भी नहीं सजो पा रहे हैं, उनकी स्मृतियां भी अब शेष नहीं बची हैं विश्व में। अनेकानेक धर्म पैदा हुए और अनेकानेक धर्म समाप्त हो चले, लेकिन एक सनातन संस्कृति जो है,
चूंकि ये सर्वे भवन्तु की कामना से उत्पन्न की गई थी। ये जो है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम, ऐसे अमूल्य विचारों से ओतप्रोत यह संस्कृति है। इसलिए यह तब भी जीवित थी, आज भी जीवित है और अनादि में जब तक मनुष्य जाति रहेगी तब तक जीवित रहेगी, क्योंकि हम ही कह रहे हैं मनुर्भव, मनुष्य का निर्माण हम कर रहे हैं। इसलिए इस सनातन संस्कृति की जो मौलिक विचारधारा है उसे हम आप सब के बीच में परोस सकें, आप सब में पुनः उसको स्थापित कर सकें। इसके रक्षण के लिए हम इस वैचारिक महाकुंभ में जो हमारी शास्त्रार्थ संगोष्ठी है, इसके माध्यम से हम यहाँ उपस्थित महाकुंभ में समस्त संत महात्माओं को 1 मास तक बुलाते रहेंगे और इसी कुटिया से, इसी धुनी से, इसी तख्त पर, इसी आसन पर बिठा करके उनके विचारों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप सब भी सुनिए और इससे लाभान्वित होइए और अपनी सनातन संस्कृति के रक्षण हेतु तत्पर होइए, जिससे धर्म की बेल बढ़े और विधर्मियों को भी मनुष्य बनने का आप अवसर प्रदान कर सकें। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। ये हमको दीजिए। श्री देवराहा बाबा आश्रम अखंड ज्योति झूसी में बाहुबली दास महाराज जी, जो कि भ्रमण करते हुए हर जिले में संकल्प लिया है कि प्रत्येक जिले में मैं पौधारोपण करूंगा और प्रकृति पर्यावरण के प्रति आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करेंगे, ताकि वो कुछ बन सके या ना बन सके, अच्छे इंसान बन सके, प्रकृति पर्यावरण के काम आ सके। क्योंकि प्रकृति के हम सभी ऋणी हैं। जो भी व्यक्ति जिस स्तर पर धन कमा रहा है वो उसी स्तर पर कहीं ना कहीं प्रकृति का शोषण भी करता है। तो उन सभी लोगों का आवश्यक है कि प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण में जो हमारे संत महाराज हर चीज़ त्याग कर इस कार्यक्रम में लगे हैं, उनका हर रूप में सहयोग दें। वो चाहे प्रचार प्रसार हो, पौधा देने की प्रक्रिया हो या पौधे लगाने के स्थान की प्रक्रिया हो, उसमें शामिल हो सकते हैं।